बस छोटे आजा। देखो बाबूजी, ये जमीन हमने अच्छे से नाप ली है, पूरे 160 गज की है। आप बस एक काम करो, इस खाली जमीन पे हम दोनों भाइयों का घर बनवा दो। ठीक है बेटे, बनवा दूंगा। अरे कैसे बाप बेटे मिलके जमीन की नपाई कर रहे हो भाई? क्या बात हो गई? अरे भैया, तुम्हारी तो शादी हो गई है और बाबूजी के बनाए हुए मकान में मियाँ बीवी आराम से रह रहे हो। हाँ सही कह रहे हो भैया। और अब हमारी भी शादी होगी तो बाबूजी हमें भी तो मकान बनवा के देंगे ना। अरे तो बाबूजी ने मुझे नया मकान बनवा के थोड़ी दिया है, मैं तो पुराने छप्पर के मकान में रह रहा हूँ। और छोटे भाइयों, जल्दबाजी मत दिखाओ, बस 1-1.5 महीना रुक जाओ। तुम्हारे भाई ने इतना पैसा तो जोड़ लिया है, तीनों भाइयों का एक एक बड़ा कमरा इसी जमीन पे बनवा लेंगे और तीनों भाई एक साथ रहेंगे, अलग होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, और रसोई तो एक ही रहेगी, तो बड़ी सी रसोई भी बनवा लेंगे। सही कह रही हो। अरे क्यों बनवा लेंगे रसोई? हम नहीं रहना चाहते तुम्हारे साथ, हम दोनों भाई तो अपनी अपनी रसोई अलग बनवाएंगे। और हाँ भाभी, तुम हमारे बीच में मत बोला करो, ये हमारे भाइयों का आपस का मामला है। तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा? बहुत ज्यादा जुबान चल रही है तुम दोनों की, समझ आई बात? अरे तुम चुप रहो, तुम देवर भाभी के बीच में मत बोला करो। देवर है ये मेरे, इतना तो बोल सकते हैं। सुन लिया? अबे शर्म करो। और बाबूजी, आप भी चुपचाप बैठ के सुनते रहते हो, ये नहीं कि दोनों को डांट दूं। ये छोटे होके अपनी बड़ी भाभी को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं आपके सामने। हाँ, कुछ मत बोलो, चुपचाप बैठे रहो। अरे क्यों गुस्सा कर रहे हो इतना? चलो चलो अंदर चलो। एक काम करो, बारिश का मौसम हो रहा है, ताजी ताजी भिंडी बना लो और पकोड़े बना लेना बेसन के। अरे भैया, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है तो मुझे पैसे दे दो। क्यों? लड़ाई भी मुझसे करनी है और तुझे पैसे भी मुझसे ही चाहिए? अरे फिर बोलने लग गए तुम। ये लो देवर जी, बक्से की चाबी, जितने चाहिए ले लो। तुम भी ना सर पे चढ़ा रखा है। बताओ, बक्से की चाबी भी अपनी बीवी को दे रखी है। अरे बाबूजी, हमारा भाई बीवी का पक्का गुलाम है, उसकी बीवी ने तो हमारे घर में आग लगा रखी है। बेटा तू ठीक कह रहा है, ऐसी बहू किसी को ना मिले। कैसी बहू ना मिले बाबूजी? क्या कह रहे हो आप? हैं? क्या कह रहे हो आप? अरे तुम गुस्सा मत करो, चलो अंदर चलो। तुम चुप रहो। आज तक मैं तुम्हारी वजह से चुप होता आया हूँ, लेकिन आज चुप नहीं होऊंगा। तुम तीनों मेरी बात कान खोल के सुनो। या तो तुम अपना गांव देख लो या देख लो पूरी दुनिया। 100 में से 2-4 बहू ऐसी होती हैं जो घर बनाने की बात करे, नहीं तो ज्यादातर घर बिगाड़ने की बात करती हैं। और ये उन 2-4 बहुओं में से है जो घर बनाने की बात करती है। नहीं, इसका सीधा सीधा सबूत तुम्हारे सामने है। आज तक मैंने कभी छोटे भाइयों को पैसे देने से मना नहीं किया, ना कभी माँ बाप को पैसे देने से मना किया। अगर ये गलत होती ना तो मेरे भाई मैं तुम्हें पैसे नहीं देता। तुम किसी भी घर में देख लो, जब बड़े भाई की शादी होती है ना और बहू खराब होती है तो बड़ा भाई ना छोटे भाई को पैसे देता और माँ बाप को भी भूल जाता है। और छोटे, तुझे संदूक की चाबी दे दी तो गलती कर दी क्या इसने? अबे तूने चंद पैसे मांगे, इसने तुझे पूरी चाबी दे दी, जितने मर्जी पैसे निकाल ले, और तू उल्टा यहाँ पे आके इसकी बुराई कर रहा है। और भाई, इसने आज तक कभी ना ये चाहा कि तुम दोनों मुझसे अलग हो, और हमेशा ये चाहे कि रसोई भी एक रहे, कभी रसोई अलग ना हो। और बाबूजी, तुम्हारी हमेशा सेवा करी है इसने, टाइम पे खाना बना के दिया है। माँ, तुम भी सुन लो अंदर से एक बात, और बाबूजी तुम भी सुन लो। जब बहू अच्छी हो ना तो उसकी कदर करनी चाहिए, समझ आई बात? क्योंकि ऐसी बहू है ना, चंद ही बची है दुनिया में।